अहंकार की भावना या वंश कुल जनजाति आदि के घमंड से उत्पन्न जो अभिमान है, इसका अभाव कर दो, त्याग कर दो। किसका रहा है ये? बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती, महामांडलिक, मांडलिक, नारायण प्रति नारायण हो चुके, उनका भी अहंकार नहीं रहा। वे भी इसी मिट्टी में समा गए। ये तुम्हारा शरीर भी मिट्टी का शरीर है, ये पंच तत्वों से बना हुआ है और इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। न सूरत बड़ी न कीरत बड़ी। ये तुम्हारी सूरत ये बहुत बड़ी नहीं है, और ये कीरत हमारा नाम हो जाए, लोग हमारे नाम से हमें पहचाने। नाम से अपनी पहचान मत बनाओ, आप अपनी पहचान अपने काम से बनाओ। तुम अच्छा काम करोगे, जगत तुम्हारा नाम लेती रहेगी, दुनिया तुम्हारा नाम लेगी। तुम क्यों अपने नाम के लिए मरते हो? मरना है काम के लिए मरो, कुछ करके दिखाओ। जेवा चलाने से कुछ नहीं होगा, थोड़े से हाथ पांव भी चलाओ, मतलब थोड़ा सा मन में उमंग लाओ, उत्साह लाओ कि मैं कुछ करूंगा। ये आलस करके धर के जो बैठे हो ना, हाथ पे हाथ धर के, इससे ना तुम्हारे लिए नाम मिलेगा ना तुम्हारे लिए सम्मान मिलेगा। कुछ उत्साह दिखाओ, समाज में उत्साह दिखाओ, धर्म में उत्साह दिखाओ, गुरु भक्ति में उत्साह दिखाओ। अरे वो कर रहे, वो कर लेंगे, अपना क्या काम। ये सब बातें छोड़ो। आज तुम्हारे लिए मौका मिला है ना, इस मौके का फायदा तुम उठाओ। क्या तुम्हारे नगर में रोज साधु रहते हैं? अरे कभी कभार आते हैं। कुछ नगर और शहर तो अभी भी ऐसे हैं कि जहां पर साधुओं का आवागमन नहीं हुआ है। कुछ शहर ऐसे हैं कि जिंदगी में उन्हें एक आध बार, पहली बार दिगंबर जैन साधुओं के दर्शन हुए हैं। ये संस्कारों का निर्माण तुम्हारे लिए साधुओं के सहवास और समागम से प्राप्त होगा, किंतु वो संस्कार तुम्हें तभी मिलेंगे जब आप गुरु चरणों में अपना मस्तक झुकाओगे। आपने देखा है, जो जितना नरम होगा, जितना कोमल होगा, वो उतना ही ऊपर होगा। आपने कभी इसका अंदाज लगाया है कि पिंची तुम्हारे सिर पर क्यों आती है? ये पिंची तुम्हारे सिर पर क्यों आई है? क्योंकि ये बहुत नरम है, बहुत मृदु है। ये दया का प्रतीक है, अनुकंपा का प्रतीक है। ये पिंची बहुत झुकती है, ये पिंची बहुत ही कोमल होती है। यह पिंची इतने महान गुरुओं के हाथों में होती है, जिसकी वजह से इस पिंची ने इतना बड़ा पद प्राप्त कर लिया, इतना सम्मान और गौरव प्राप्त कर लिया कि ये पिंची अच्छे अच्छे भामाशाहों के सिर पर जाकर के बैठती है, उनके सिर पर रखी जाती है। और आप यह भी एहसास करते हो कि जब ये पिंची अपने सिर पर लगती है तब आपको कितनी सुखद अनुभूति होती है। लोग तरसते हैं, एक नज़र गुरु की हमारी तरफ तो आ जाए, एक नज़र गुरु की हमारी ओर आ जाए, उनका आशीर्वाद का हाथ हमारे लिए उठ जाए और उनकी पिंची हमारे सिर माथे पर लग जाए। यदि इस पिंची का महत्व और उपयोगिता इतनी है कि इसे आप माथे पर लगवाने की बात सोचते हो, फिर ये पिंची यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। किंतु ध्यान रखिए, ये पिंची उनके लिए प्राप्त होती है जिन्होंने अपने ऐश्वर्य का, अपनी संपदा का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने जमीन जायदाद का, अपने कुटुंब परिवार का, अपने नाम का, अपने सम्मान का अहंकार जिन्होंने त्याग कर दिया है,
किंचित मात्र भी तुम्हारे लिए तुम्हें अपनी संपदा के प्रति अहंकार होगा तो तुम त्याग नहीं कर पाओगे, फिर ये पिंची तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, बाहुबली ने सब कुछ छोड़ दिया, मान छोड़ दिया, सम्मान छोड़ दिया, हाथ में आया धर्म, हाथ में आया सुदर्शन चक्र भी उन्होंने वापस कर दिया। जा सुदर्शन चक्र, तेरी मुझे जरूरत नहीं है, अब मुझे आत्मबोध हो गया है कि वसुधा काहू की नहीं है, ये संसार किसी का नहीं है। और भरतेश्वर को कह दिया, भरतेश्वर ये है तुम्हारा राज्य, ये है सतखंड की विभूति, तुम संभालो, हम तो जाते हैं। विनय से, मार्दव धर्म से तुम्हें अनंत गुणों की प्राप्ति होगी और आत्मा उन्नति को प्राप्त होगी। ऐसी उत्तम मार्दव भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो तीर्थंकर बनाएगी, मोक्ष का द्वार तुम्हारे लिए खोलेगी, उस विनय को मैं विनय पूर्वक नमोस्तु करते हुए उद्बोधन को विराम देता। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है, विनय से हमारे लिए विद्या मिलती है। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी हैं प्रियंका सुभाई जैन, पता कर्रापुर, सागर, मध्य प्रदेश। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार, मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट, चांदवड़, नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।